हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर है हमारा मेटल नॉन मेटल। और मेटल नॉन मेटल में आज हम करने वाले हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी में बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है आज का, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीयर्स मेथड। देखो बेटा, बीयर्स मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हर साल बोर्ड की एग्जाम में बीयर्स मेथड के बारे में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बीयर्स मेथड में जो केमिकल इक्वेशन आते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीयर्स मेथड क्या है। तो देखो, बीयर्स मेथड बच्चों हम समझते हैं कि व्हाट इज बीयर्स मेथड। अब जो एल्यूमिनियम हमको जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो वो उसका जो ओर होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ये बच्चों आपको याद रखना है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, राइट। तो यहां से बच्चों आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये जो बॉक्साइड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है आपका Al2O3.2H2O। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल है कि जो एल्यूमिनियम आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, जिसे एज वी नो दैट कि जो भी मेटल हमको मिलते हैं वो अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, राइट। एंड एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबेंडेंट मेटल। जितने भी हम मेटल निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मेटल हमको मिलता है वो है एल्यूमिनियम, और वो उसका प्रोपोर्शन कितना है बेटा, 7%। 7%। जितने भी आप मेटल निकालते हो उसमें 7% हमारा एल्यूमिनियम होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबेंडेंट मेटल ऑन द अर्थ, राइट। और वो उसका जो ओर है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। अब देखो बेटा कि जो अर्थ में से, जमीन में से आपको बॉक्साइट मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। जैसे इम्प्योरिटीज क्या होगी, तो एक तो बॉक्साइट होगा आपका, प्लस इसके अंदर सेंट होगा, सेंट हो सकता है, प्लस मड हो सकता है, और दूसरे अर्थी इम्प्योरिटीज हो सकती है, मीन्स के जमीन में मिलने वाली जो इम्प्योरिटीज है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी होता है, Fe2O3, मीन्स के आयरन ऑक्साइड भी होता है, प्लस इसके अंदर सिलिका भी होता है। सिलिका मीन्स SiO2, सिलिका भी इसके अंदर होता है। तो देखो बेटा, ये एल्यूमिनियम का ओर हो गया जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, राइट। और ये बॉक्साइट के अंदर दूसरी भी इम्प्योरिटीज होती है। जैसे इम्प्योरिटीज में सेंट हो सकता है आपका, राइट, मड हो सकता है, दूसरे अर्थी इम्प्योरिटीज भी हो सकता है जमीन में जो पाई जाती है वो। इसके अलावा बेटा देखो, इसके अंदर Fe2O3 भी होता है और SiO2 भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली विच इज नॉन एज अ सिलिका, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिलिका। देखो बेटा, अब हमको क्या करना है, इसमें से एल्यूमिनियम को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। मीन्स के मेटलर्जी मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को जो उसके ओर में से हम निकालते हैं और उसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस को एक्चुअली हम बोलते हैं मेटलर्जी। जहाँ पे आपको लास्ट में एंड में आपको प्योर मेटल मिलता है। तो देखो, ये बॉक्साइट में से मुझे प्योर एल्यूमिनियम लेना है। क्या लेना है, प्योर एल्यूमिनियम। तो देखो, ये दो प्रोसेस से मिलता है आपको। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो बॉक्साइड है उसमें से मुझे एल्यूमिना मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्यूमिना मतलब Al2O3। तो जैसे देखो कि क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना का जो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है Al2O3 फ्रॉम किस में से मिलेगा,
फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट देखो, तो फर्स्ट मुझे क्या मिलेगा कि जो बॉक्साइट है, क्योंकि बॉक्साइट के अंदर तो आपकी बहुत सारी इंप्योरिटीज है, सेंट है, मड है, फेरिक ऑक्साइड है, सिलिका है, मीन्स के सिलिकॉन ऑक्साइड है। तो अब देखो, मुझे बॉक्साइट में से मुझे सबसे पहले एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस से हम करते हैं? बीयर्स मेथड से करते हैं, बीयर्स मेथड। तो यहां से भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीयर्स मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिना फ्रॉम इट्स ओर। मीन्स के बीयर्स मेथड एक ऐसी मेथड है जहां पे हम बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम मिलता है आपको। एल्यूमिनियम मीन्स Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका प्योर एल्यूमिनियम नहीं है बेटा, प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, राइट। अब ये जो बॉक्साइड हमको, सॉरी, ये जो एल्यूमिनियम मिला, इस एल्यूमिनियम में से मुझे प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हॉल-हेरोल्ड्स मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, हॉल-हेरोल्ड्स मेथड इज यूज टू obtain प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो देखो, दो मेथड हो गई बेटा आपकी। फर्स्ट मेथड हो गई आपकी बीयर्स मेथड, राइट। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो देखो, बीयर्स मेथड हमको जो मतलब कि जो प्योर एल्यूमिनियम मिलता है फ्रॉम बॉक्साइट, वो दो स्टेप में मिलता है, दो मेथड में मिलता है। फर्स्ट मेथड होगी आपकी बीयर्स मेथड, सेकेंड मेथड होगी हमारी हॉल-हेरोल्ड्स मेथड, राइट। ये दो मेथड में हमको प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो देखो, बीयर्स मेथड हम कहां पे यूज करेंगे, जो आज हम देखने वाले हैं। तो बीयर्स मेथड इज यूज टू ऑब्टेन एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। मैं बेटा इसके लिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता ही है कि बीयर्स मेथड इज यूज टू ऑब्टेन एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट एंड हॉल-हेरोल्ड्स मेथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमिना में से हमने सबसे पहले क्या किया, बॉक्साइट में से हमने एल्यूमिना को अलग किया। अब इस एल्यूमिना में से, जिसको हम बोलते हैं Al2O3, इस एल्यूमिना में से अब हम प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे। वो मेथड है आपकी हॉल-हेरोल्ड्स मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, अब हम समझते हैं बीयर्स मेथड क्या है, बीयर्स मेथड आपकी क्या है, राइट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बॉक्साइड हमको मिला है, उसका जो मतलब आपको ओर मिला, जमीन में से आपको ओर मिला, तो उसके अंदर कुछ गैंग्यू पार्टिकल्स भी होंगे। गैंग्यू पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, देखो, गैंग्यू पार्टिकल मीन्स के लाइक सैंड होगा, उसके अंदर रेती होगी, बराबर, मड होगा, और दूसरे अर्थी पार्टिकल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनरिचमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मीन्स कि जो ओर का है ना कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, राइट। मतलब उसमें से जो भी आपके अर्थी मटेरियल है, जो सेंट है, मड है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो आपका जो ओर का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बराबर। अब जैसे देखो बेटा कि जो बॉक्साइड, अब आपका बॉक्साइड है, तो ये बॉक्साइड जो होते हैं ना, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। कि जैसे देखो कि समझो कि ये हमारा मतलब ऐसे बड़े बड़े आपको पत्थर मिलते हैं जमीन में से, ये है हमारा बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, राइट। ये बॉक्साइट के अंदर क्या है आपका, देखो तो बॉक्साइट प्लस इसके अंदर क्या है, तो Fe2O3 है, प्लस इसके अंदर SiO2 है, राइट, SiO2 है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो
पूरा जो मतलब कि आपका जो रॉक होगा या पत्थर होगा उसको सबसे पहले हम पाउडर बना देते हैं। क्या बना देते? पाउडर। मतलब कि इसको ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल के पूरा पाउडर बना देते हैं। तो देखो बेटा, ये मतलब इसको हमने ऐसे से मतलब पाउडर हो गया, ये आपका ये हो गया आपका क्या है, ये पाउडर फॉर्म हो गया आपका पाउडर ऑफ बॉक्साइट, राइट। जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बॉक्साइट है। बॉक्साइट मतलब क्या है आपका Al2O3.2H2O ये है, प्लस इसके अंदर Fe2O3 है, प्लस Si मतलब कि सिलिका है SiO2, राइट। अब क्या होता है कि अब जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये मतलब पूरा पाउडर हो गया आपका। इस पाउडर को हम हीट करते हैं, मीन्स के गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? ये जो पाउडर है, मीन्स के जो ओर है एल्यूमिनियम, मीन्स के पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम ओर इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका, सॉरी हाँ, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका, तो जैसे देखो कि ये हमारा एक वेसल से, और इस वेसल्स के अंदर हमारा क्या है, क्या है बेटा, इस वेसल्स के अंदर पूरा पाउडर फॉर्म है। किसका? बॉक्साइट का। तो इसके अंदर आपका Al2O3 है, प्लस Fe2O3 है, प्लस SiO2 है, राइट। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स के ये जो ओर है इट इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, 45% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम इसके साथ हीट करते हैं। अब देखो मीन्स के इसके अंदर हमने एक्वियस सॉल्यूशन डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का डाला, बराबर। तो डालने से क्या होगा कि इसके अंदर ये जो आपका Al2O3 है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट जैसे इक्वेशन आपका क्या बना कि जैसे हमने क्या देखा कि जो हमने पाउडर लिया, मतलब एक आपका बड़ा सा मतलब कोई वेसल से जो भी होगा उसके अंदर पाउडर फॉर्म में क्या है आपका बॉक्साइड है, जिसके अंदर Fe2O3 है, प्लस SiO2 है, मीन्स के सिलिका है, राइट। उसके अंदर आपने 45% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सॉल्यूशन डाला हमने, राइट, एक्वेस सॉल्यूशन। तो होगा क्या कि ये जो बॉक्साइड के अंदर जो Al2O3 है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो फर्स्ट क्या होगा कि Al2O3 जो आपका कैसा है, सॉलिड है, ये रिएक्ट करेगा आपका 2NaOH जो क्या है आपका एक्वियस है, राइट, एक्वियस है। सो इट फॉर्म्स, ये आपका बेटा क्या बनाएगा? तो ये हमारा बनाएगा 2NaAl, बराबर, 2NaAlO2 ये बनाएगा, जो क्या है आपका एक्वियस है, प्लस H2O जो हमारा लिक्विड है, राइट। तो देखो ये जो हमारा बना, ये बना हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना आपका? सोडियम एल्यूमिनेट बना, राइट, सही है। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना, ये सॉल्यूबल है वाटर में, सॉल्यूबल। तो जैसे क्या हो गया कि जो पाउडर है उसके अंदर हमने 45% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो उसको मिक्स किया, तो हुआ क्या कि जो अंदर Al2O3 है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये आपका बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट विच इज सॉल्यूबल, जो अंदर मिक्स हो गया है, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया, विच इज सॉल्यूबल इन सॉल्यूशन, राइट। दूसरा देखो, तो ये तो हो गया। उसके अंदर उसके अलावा क्या है आपका, सिलिका भी है, SiO2 भी है, ये भी रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा आपका क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन के जो अंदर SiO2 है, SiO2 है,
इट ऑल्सो रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड 45% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो प्लस 2NaOH जो क्या है आपका एक्वियस था, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो बेटा ये क्या बनाएगा आपका सोडियम सिलिकेट बनाएगा। ये सोडियम सिलिकेट भी अंदर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया, मीन्स के इट इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन सॉल्यूशन। तो ये आपका बनाएगा Na2SiO3 बनाएगा, राइट, Na2SiO3 बनाएगा। ये भी आपका एक्वियस है प्लस H2O बराबर, राइट। एक बार मैच कर लेते कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 है, मीन्स के 4 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 और 3 4 हो गया, राइट। तो ये ऑलरेडी बैलेंस। अब देखो बेटा ये जो बना आपका, इसको हम बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। ये सोडियम सिलिकेट भी अंदर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल है, मीन्स के इट इज ऑल्सो सॉल्यूबल। मतलब जो आपका जो हमने वेसल्स लिया था उसके अंदर जो Al2O3 था उसने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो उसने बना दिया सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, राइट। दूसरा जो SiO2 था इट ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बनाया उसने कि सोल्यूबल फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट बनाया। अब अंदर कौन था दूसरा, याद करो 3 लोग थे ना अंदर, 3 लोग में से 2 लोगों ने तो मतलब रिएक्ट कर दिया, राइट। बट जो फेरिक ऑक्साइड था आपका, मीन्स के आयरन ऑक्साइड था Fe2O3, वो रिएक्ट नहीं करेगा, और वो मतलब के इनसॉल्यूबल रहेगा। क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल, मीन्स के आयरन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं Fe2O3, सो डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा और ये इनसॉल्यूबल रहेगा। क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल रहेगा। तो ये इनसॉल्यूबल देखो अब ऐसा हो गया आपका कि ये हमारा पूरा सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये तो अंदर मिक्स हो गया, और ये जो सोडियम सिलिकेट है ये भी अंदर मिक्स हो गया। बट जो आयरन ऑक्साइड है ना वो आपके ऐसा मतलब इनसॉल्यूबल हो गया, ये इनसॉल्यूबल हो गया, और इसको हमने फिल्टर करके बाहर निकाल दिया, और फिर हमने इसको बाहर निकाल दिया, राइट। मीन्स कि जो आयरन ऑक्साइड है इट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट नहीं करेगा, बराबर। और रिएक्ट नहीं करने की वजह से क्या होगा कि इसको फिल्टर करके हम बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देखो बाहर निकालने के बाद हुआ क्या कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है आपका, मीन्स के जो आयरन ऑक्साइड था वो तो आपका निकल गया। अब बचा क्या, इसके अंदर सोडियम एल्यूमिनेट है और सोडियम सिलिकेट है। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट है, राइट। अब देखो, अब इसको हम डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, मैं मिटा दे, सॉरी। अब देखो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर क्या है आपका सोडियम एल्यूमिनेट है एंड सोडियम सिलिकेट है। अब इसके अंदर हम वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं, वाटर। सो वाटर डालेंगे, मीन्स के ये जो सॉल्यूशन है इसको हम डाइल्यूट करते हैं विथ वाटर एंड कंटिन्यूसली स्टीर करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, कंटिन्यूसली स्टीर करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर हमने जो वाटर डाला, वाटर डालने की वजह से ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। क्या करेगा, वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो देखो थर्ड हमारा जो इक्वेशन बनेगा, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में आपका ये बन रहा है कि ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है, मीन्स के जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने पानी डाला, मीन्स के उसको डाइल्यूट किया विथ वाटर एंड कंटिन्यूसली स्टीर। सो नाउ सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट विथ वाटर। ये सोडियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स के NaAlO2 इट रिएक्ट, ये कैसा है आपका एक्वियस है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, मीन्स के 2H2O, ये रिएक्ट करेगा। सो ये क्या बनाएगा आपका, तो ये अब आपका बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3,
प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा, बराबर। क्या बनाएगा? NaOH। ये आपका एक्वियस है और ये हमारा बनेगा प्रिसिपिटेट, बराबर। इसको एक बार मैच कर लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 है, मीन्स के जो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन है आपके 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम देखते हैं तो 3 है और 1 4 है। इट इज ऑलरेडी बैलेंस, राइट। तो देखो या तो आपको याद रहता है इक्वेशन या तो इसको बैलेंस करके एक बार देख लो, बराबर। बट बैलेंसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो बेटा हुआ क्या, वापस इसको डायग्राम से देखते हैं कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम एल्यूमिनेट था एंड सोडियम सिलिकेट था और हमने इसको वाटर डाला, मीन्स के इसको हमने डाइल्यूट किया वाटर के साथ एंड कंटिन्यूसली स्टीर करते गए। करने की वजह से क्या हुआ कि अंदर एक आपका सॉलिड जैसा बन गया, ये मतलब ऐसे सॉलिड जैसा बन गया जिसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। ये बाकी जो आपका सोडियम सिलिकेट था ये रिएक्ट नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन के अंदर वैसे का वैसे रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, राइट, वाटर के साथ। तो देखो ये आपका मतलब ऐसे पत्थर बन गया, पत्थर बन गए, PPT। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो ये आपका PPT बन गया। अब ये जो सॉलिड है इसको हमने बाहर निकाल दिया, राइट। ये हमारा आपका सॉलिड है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, सही है। अब देखो हमने क्या किया, ये जो मतलब पत्थर जैसे बने इनको हमने बाहर निकाल दिया और इनको हमने वॉश कर दिया, मतलब अच्छी तरह से इनको वॉश कर दिया, धो दिया एंड फिर इनको ड्राइड कर देंगे, मीन्स के सुखा देंगे। ये प्रोसेस मतलब जितनी पढ़ने में इजी है उतनी प्रैक्टिकली इजी नहीं है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। अब हमने क्या किया कि ये जो प्रिसिपिटेट है इसको हमने वॉश किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे, राइट। तो देखो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। सो फोर्थ जो रिएक्शन होगा आपका 2AlOH3, बराबर। इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग, स्ट्रांगली हीट करेंगे, बराबर। तो इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि जो Al2O3 है ये हमको मिल जाएगा, राइट। मीन्स के Al2O3 मिलेगा प्लस आपका 3H2O जो गैस है, वाटर, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वाटर। तो देखो बेटा देख लेते, ऑक्सीजन के 3 है और यहाँ पे 3 मीन्स के 6 है। सो टोटल ऑक्सीजन 3 × 2 6, राइट। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमको प्रिसिपिटेट मिला, बराबर, सॉल्यूशन के अंदर जो पत्थर जैसा मिला इसको हमने बाहर निकाला, इसको हमने प्रॉपरली वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको प्रॉपरली हमने सूखा दिया, मीन्स के ड्राई किया। ड्राई करने के बाद इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। स्ट्रांगली हीट करने की वजह से क्या हो गया कि एल्यूमिना, आपका जो एल्यूमिना मीन्स के Al2O3 है वो आपका अलग हो गया और उसके अंदर जो पानी था वो गैस बन के उड़ गया, वेपर बन के, क्योंकि गर्म किया था पानी उड़ गया आपका। तो ये हमको मिला एल्यूमिना। दिस इज कॉल्ड एल्यूमिना, जो सॉलिड फॉर्म में है, एल्यूमिना, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बीयर्स मेथड। सो बच्चों जैसे देखो आपको मालूम पड़ गया कि बीयर्स मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट या तो टू ऑब्टेन एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, मीन्स के Al2O3.2H2O, बराबर। नाउ अब ये जो एल्यूमिना मिला बेटा ये आपका प्योर नहीं है, बिकॉज इसके साथ ऑक्सीजन है। तो अब हम इसमें से प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे, बराबर, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल, राइट। तो इसको हम हॉल हेरोल्ड्स मेथड से अलग करते हैं, राइट। मीन्स के हॉल हेरोल्ड्स मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों आज हमने देखा बीयर्स मेथड, मेटलर्जी, चैप्टर है हमारा मेटल नॉन मेटल। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए
आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे होल सेरोल्स मेथड मीन्स के टू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।